हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए फिर से यूजफुल होगा क्योंकि आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला है। इन्फॉर्मेटिव क्या है कि जैसे ही आपका क्लास 12 कंप्लीट होता है और यदि आप बिहार के हैं तो आपके मन में सवाल आता है कि आपको एडमिशन लेना कहाँ चाहिए, क्योंकि आपको हायर एजुकेशन लेना है, मीन्स आगे की पढ़ाई करना है, 12th के बाद भी आगे पढ़ना है। ऐसा तो है नहीं कि 12th के बाद आपको घर बैठना है या फिर 12th के बाद किसी और काम को करना है, आपको आगे पढ़ना है। और आगे पढ़ने के लिए ऐसे में सर्च आप करते हैं या फिर अपने सीनियर से पता करते हैं या फिर कई जगह पता करने की ट्राई करते हैं और कि टॉप यूनिवर्सिटी क्या है, मतलब कहाँ पढ़ना चाहिए, किस कॉलेज में एडमिशन ले। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि यदि आप बिहार वाले हैं या फिर बिहार के अगल बगल वाले हैं तो आप अगर बिहार में अच्छे यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज की तलाश कर रहे हैं तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बिहार गवर्नर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको राजभवन ऑफ बिहार कहते हैं, ये बिहार की एजुकेशन डिपार्टमेंट है। मीन्स बिहार की जो सारी हायर एजुकेशन है जिसको यूजीसी ने अप्रूवल दिया है, मीन्स जितने भी सारे कॉलेज है जहाँ पे ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, उसको हैंडल करने वाली जो अथॉरिटी होती है वो राजभवन बिहार है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अभी बिहार में जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज है हायर एजुकेशन के लिए, ये तकरीबन 17 यूनिवर्सिटी है, टोटल 17 यूनिवर्सिटी है जहां से आप हायर एजुकेशन मीन क्लास 12 की आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन सवाल आता है किससे किया जाए, तो आज मैं आपको ये प्रॉपर सजेशन देने वाला हूँ। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। और सबसे पहले अगर यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको दो यूनिवर्सिटी ही सजेस्ट करूंगा और एक यूनिवर्सिटी तीसरे लिस्ट में भी रख लेंगे। पहले यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो ये कहलाता है पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी बिहार की टॉप यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी अंग्रेजों के टाइम से बनी हुई यूनिवर्सिटी है, पहली बात। और ये यूनिवर्सिटी की जो सेशन है वो ऑन द टाइम पे कंप्लीट होते हैं और ये जो यूनिवर्सिटी है इंडिया के टॉप रैंकिंग में इनका नाम आता है। मीन्स बिहार के नंबर 1 टॉप यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी। सेकंड टॉप के बारे में बात करेंगे तो ये होती है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। ये हाल 2018 की बनी यूनिवर्सिटी है जो बिहार की बदहाली स्थिति थी एजुकेशन की, उसी को सुधारने के लिए गवर्नर साहब ने और जो भारत के जो राष्ट्रपति है जो एजुकेशन के महामहिम होते हैं उनके सारे सजेशन के बाद इस नए यूनिवर्सिटी को बनाया गया, जिस यूनिवर्सिटी में सेशन ऑन द टाइम पे कंप्लीट होता है, पढ़ाई चलते हैं, क्लासेस चलते हैं और क्लासेस भी A1 ग्रेड के चलते हैं। जैसे हायर एजुकेशन के लिए आप दिल्ली जाते हैं, जैसे आप हायर एजुकेशन के लिए दूसरे स्टेट्स आप जाते हैं, आप बिहार वाले हो दूसरे स्टेट जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो हायर एजुकेशन की स्थिति को ठीक करने के लिए ही पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को 2018 में बनाया गया। तो 2018 में बनी हुई जो नई यूनिवर्सिटी है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, इसकी अच्छे रिकॉर्ड है, आप पता कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे सेशन टाइम पे कंप्लीट होता है, क्लासेस की फैसिलिटी है, सारी चीज यहाँ भी आपको अवेलेबल है। तो पहला है अपना पटना यूनिवर्सिटी, दूसरा है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी के क्या क्या कॉलेजेस हैं। तो अगर मैं आपको पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे लेकर के चलूँ, मैं आपके साथ यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी। इसके बाद मैं चलता हूँ पटना यूनिवर्सिटी के साइट पे, पटना यूनिवर्सिटी। मैं आपके साथ देखे चल रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी के साइट पे और ये पटना यूनिवर्सिटी बिहार की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। इसके में इस यूनिवर्सिटी में ज्यादा कॉलेज नहीं है, इसमें लिमिटेड कॉलेज है। मीन्स इस यूनिवर्सिटी के सिस्टम को, सारे सिस्टम को ऑन द टाइम पे चलाने के लिए, अच्छे फैसिलिटी देने के लिए इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में कॉलेज की भी संख्या कम है। मात्र कॉलेज आपके हायर एजुकेशन के लिए, मीन्स आपके पढ़ाई के लिए यानी ग्रेजुएशन के लिए मात्र इनके पास 5 से 6 कॉलेज है। और किसी किसी यूनिवर्सिटी में आप सुनते होंगे कि 50 60 70 कॉलेज है, लेकिन वहां की सिस्टम अच्छी नहीं होती है। पटना यूनिवर्सिटी में मात्र लगभग 5-6 कॉलेज है जहां पे होती है पढ़ाई। और इसमें से अगर मैं टॉप कॉलेज के बारे में बात करूँ तो इसमें आता है पटना साइंस कॉलेज, इसमें आता है पटना कॉलेज, इसमें आता है वाणिज्य महाविद्यालय, इसमें आता है मगध महिला कॉलेज। इसके 3-4 जो कॉलेज है वो एकदम इंडिया के टॉप कॉलेज के रैंकिंग के लिस्ट में शामिल है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है। फैसिलिटी क्या है, तो यहाँ पे एक तो कोर्स आपको ऑन द टाइम पे चलता है, क्लासेस चलते हैं, इसके साथ सारे जो लाइब्रेरी है, इसके साथ लैब है, इसके साथ प्ले ग्राउंड है, सब कुछ आपको मिलता है। जैसे एक वेल कॉलेज में होता है, जैसे दिल्ली के कॉलेज में होता है, उसी तरीके से ये सारे कॉलेज में भी ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो आपने जाना कि पटना यूनिवर्सिटी के 4 कॉलेज के मैंने आपको नाम बताया जो कि टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल है। अगर मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कुछ कॉलेज है। चलिए मैं आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की साइट पे लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। ये रहा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, नई यूनिवर्सिटी है, मैंने आपको बताया भी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट को देख लीजिए और इसमें कॉलेजेस की संख्या
थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को ही ठीक करना था। तो जितने भी सारे पहले के जो कॉलेजेस थे जो दूसरे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड थे, जैसे मगध यूनिवर्सिटी से पहले इसके सारे कॉलेज एफिलेटेड थे, तो जैसे ही जब नई यूनिवर्सिटी बनी तो सारे मगध यूनिवर्सिटी के कॉलेज पाटलिपुत्र के साथ आ गए। तो इसके बाद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने भी क्या की, एजुकेशन के सिस्टम को सुधारा। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करें, यहाँ पे अच्छे कॉलेज कौन है, तो यहाँ पे इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल है एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जेडी वुमेन्स कॉलेज। आप नेट पे सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये जो सारे कॉलेजेस है, बात आता है ये सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2023 में यानी 2023 में पिछले साल जो बिहार के गवर्नर साहब है वो एक नए एजुकेशन को अडॉप्ट किए थे, जिसका नाम था एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और ये 2023 में अडॉप्ट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया था कि अगले साल यानी 2024 से देख सकते हैं फॉर द करेंट सेशन, यानी पिछले बार 2023-24 में एडमिशन का प्रोसेस क्लास 12 के नंबर के बेसिस पे हुआ था। लेकिन आफ्टर दैट ये डिसाइड किया गया था कि फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर यानी अगले साल से ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार यानी बिहार के जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है, एडमिशन टू द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द बैचलर प्रोग्राम शैल बी मेड ऑन यूनिफाइड बेसिस on the basis of marks obtained by the candidate at 10+2 level और कॉमन एडमिशन इंटरेस्ट टेस्ट। मतलब कहने का मतलब कि 2023 में जो एडमिशन का प्रोसेस हुआ था वो क्लास 12 के परसेंटेज के बेसिस पे हुआ था, लेकिन इस बार 2024 में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो होगा किसके थ्रू, CAET मींस कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। यानी इस बार एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट देना है। तो अगर आपको ऐसे टॉप कॉलेज टॉप यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ना है, इसका मतलब आपको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, इसका कोई बाईपास नहीं है, आपको टेस्ट देना है। टेस्ट में जैसा नंबर, अगर अच्छा नंबर तो मिलेगा टॉप कॉलेज टॉप यूनिवर्सिटी, अगर अच्छा नंबर नहीं रहेगा तो फिर आपकी भी स्थिति वैसे ही हो जाएगी कि नॉर्मल कॉलेज लीजिए और घर बैठ के पढ़ाई कीजिए या फिर जो कीजिए, लेकिन आप कॉलेज का फायदा नहीं उठा सकते, कॉलेज का बेनिफिट नहीं उठा सकते। और ये सारी बात देख सकते हैं अंडर द साइन ऑफ है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जुडिशियल ऑफिसर थे बैलेंद्र शुक्ला थे, और इनके ये अंडर साइन के अंदर ये डिसीजन लिया गया। यानी आपने जान गया कि बिहार के टॉप यूनिवर्सिटी कौन है, टॉप कॉलेज कौन है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है। अब इंपॉर्टेंट आता है CAET से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की CAET के लिए कैसे टेस्ट की तैयारी करना। अगर CAET के टेस्ट की तैयारी के बारे में बात करें तो CAET में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन कहने का मतलब 100 क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका पार्ट होगा 40 क्वेश्चन का एक पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन पेपर, और एक होता है 60 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्टिव पेपर। अब कॉमन पेपर इलेक्टिव पेपर क्या होता है, चलिए ये भी थोड़ा सा आपको समझा देते हैं ताकि कुछ भी चीजें आपके लिए ना छूटे और कुछ भी चीजों को लेकर के आपके मन में कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। तो इसको लेकर के भी बात करेंगे। बोर्ड पे आ चुका हूँ, आपको समझा भी देता हूँ ये वाला बात भी, कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। चलिए, तो ये जो CAET है, इस CAET के बारे में मैंने क्या बताया कि CAET में 100 क्वेश्चन के लिए टेस्ट होगा, 100 नंबर का टेस्ट होगा और 2 घंटे का टाइम टेस्ट के लिए आपको मिलेगा। चलिए ये समझ लिया आपने। इस CAET में मैंने ये भी बात बताया कि इसमें जो क्वेश्चन है इसके 2 सीरीज होंगे। इसमें इस क्वेश्चन के बारे में ये जान लीजिए कि ये जो CAET का जो टेस्ट है इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 40 क्वेश्चन और वो होंगे 60 क्वेश्चन। जो 40 क्वेश्चन है इसको हम लोग कहते हैं कॉमन पेपर यानी C कहते हैं इसको, और ये जो अपना 60 क्वेश्चन इसको हम लोग कहते हैं इलेक्टिव पेपर। इलेक्टिव पेपर कहने का मतलब है 12th में जैसा आप पढ़े हैं वैसा आप आंसर कीजिए। इसका कहने का मतलब क्या, अगर आप 12th में साइंस पढ़े हैं तो साइंस के 60 क्वेश्चन बनाइए, अगर आप 12th में आर्ट्स पढ़े हैं तो आर्ट्स के 60 क्वेश्चन बनाइए, अगर आप 12th में कॉमर्स पढ़े हैं तो कॉमर्स के 60 क्वेश्चन को बनाइए। तो ये 60 क्वेश्चन इलेक्टिव है। और अगर आप साइंस पढ़े हैं फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाएगा या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, अगर आप आर्ट्स पढ़े हैं तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हिंदी इंग्लिश इस तरीके से चलेगा। और जो 40 क्वेश्चन है ये कहाँ से रहेगा, जीके जीएस और रीजनिंग से रहेगा। इसकी पूरी तैयारी, इसकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन, पूरी कंप्लीट सिलेबस, पूरी PYQ एंड सारे स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ हमारे ऐप पे अवेलेबल है। ऐप क्या है, की ऑफ सक्सेस। आप की ऑफ सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इस CAET टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए हमारे बैच सक्सेस बैच 2.0 के साथ जुड़ सकते हैं। तो सक्सेस बैच 2.0 से जुड़ना ना भूलें ताकि आपकी टेस्ट की तैयारी क्या हो सके, बेहतर हो सके। और देखिए ये सिंपल सी लॉजिक है, जब तक आप कुछ डिफरेंट नहीं कीजिएगा दूसरे से तब तक आपका सिलेक्शन टॉप कॉलेज में कैसे हो जाए, क्योंकि टॉप कॉलेज तो सबको मिल नहीं पाएगा क्योंकि टॉप कॉलेज में सीट लिमिटेड है।
टॉप यूनिवर्सिटी में सीट लिमिटेड है। अब अगर चाहते हैं कि आपको अच्छा मिले तो अच्छा के लिए कुछ तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है मेहनत, क्या कि आपको अच्छे से टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे से टेस्ट की तैयारी नहीं कीजिएगा फिर भी आपका एडमिशन होगा, दूसरे कॉलेज में होगा। अब दूसरे कॉलेज में होगा तो वो अच्छी फैसिलिटी तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कहा गया है अब इसमें भी सिंपल सी कहावत है, जो करता है वो पाता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको टेस्ट की अच्छे से तैयारी करनी है। और टेस्ट से रिलेटेड सारे जो डिटेल्स है, कुछ और डिटेल्स है कि टेस्ट का पैटर्न तो मैंने आपको समझा दिया, टेस्ट में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या आपको पढ़ना है, सारी बातों की बारे में कई और वीडियो मैंने डिस्कस किया, वो सारे वीडियोज में लास्ट में अटैच कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। या फिर चाहते हैं कि डायरेक्ट आपका क्या हो जाए, सिंपल से आपको अगर टेस्ट की अच्छे से तैयारी करना है तो आप प्ले स्टोर से जाकर के की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, सक्सेस बैच 2.0 से जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद क्या कीजिए, क्लासेस के साथ हम लोग के साथ क्या कीजिए, जैसे आप भी पढ़िए। मतलब हमारे जो क्लासेस है सक्सेस बैच 2.0 से कई सारे लड़के लड़कियां जुड़ चुके हैं, तो आप कहीं पीछे ना रह जाए, कहीं आपका सिलेक्शन अटक न जाए। अब इस बात का ध्यान आपको रखना है। फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना पे एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच थैंक यू।